ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 13 फरवरी की मुरली है। बाबा ने कहा कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन इस पढ़ाई का आधार बाबा ने आज कहा कि वो निश्चय है। निश्चय हुए बिना एक पढ़ाई कोई पढ़ नहीं सकता। माना जिन आत्माओं को ये निश्चय हो चुका है कि ये कोई देहधारी मनुष्य की पढ़ाई नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान ये पढ़ाई पढ़ाता है, और ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो मनुष्य से देवता बना देता। जो संसार में कोई मनुष्य को इतना श्रेष्ठ जीवन नहीं कोई बना सकता, ऐसा दैवी जीवन बनाने की पढ़ाई जो बाबा स्वयं आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो निश्चय पक्का हो जावे तो वो पढ़ाई भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण कर सके। तो पढ़ाई का जो मेन आधार वो निश्चय है। तो ज्ञान मिलना और ज्ञान प्राप्त होने के बाद निश्चय हो जाना और निश्चय में पक्का रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और निश्चय भी तब होता है कि जब वो अनुभव के आधार पर हम चलते रहते हैं, और जो आत्मा को अनुभव होता रहता वो निश्चय को पक्का करता। अगर अनुभव नहीं है तो छोटी छोटी बातें या इधर उधर की बातें वो मन को हिलाती रहेगी, संशय में लाती रहेगी। और इसलिए बाबा कहते कि बाबा का निश्चय एक बार हो जाने के बाद अपने आप को ये पक्का कराना होता है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो, तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? दैवी गुण धारण करने की मेहनत और बाबा की याद में रहने की मेहनत। आज बाबा कहते आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की। आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। कौन सी मेहनत है?
एक तो दृष्टि को बदलना है, दैहिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि बनाना, और वाणी को बहुत मीठा बनाना। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल। वहाँ यह मेहनत नहीं होती। यहाँ पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर। तुम आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर। आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दूसरा प्रश्न है, भक्तों की किस एक बात से, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? कौन सी एक बात जो भक्त आत्माएं भगवान के सामने करती है और उससे वो सर्वव्यापी की बात वो गलत सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आओ और हमको पतित से पावन बनाओ, और तुम माता पिता हम बालक तेरे। नहीं, सर्वव्यापी की बात कैसे सिद्ध नहीं होती? बाबा कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। जो बलिहार जाने की जो बात है, तो उससे सिद्ध होता है कि यहाँ कहीं है नहीं, वो आने की बात कर रहे हैं। तो आना सिद्ध करता है वह यहाँ नहीं है। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। जब बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा के महावाक्य को सुनते हैं, तो ये सुनने की विधि यही है कि पहले आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर कि बाबा के महावाक्य को सुने, और तभी बाबा के महावाक्य की धारणा हो सके। यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, तो परम पिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सब ने सुना था। बाबा इस स्मृति दिलाते कि पहली बार की बात नहीं है। जो अभी बाबा सुनाते हैं वो 5000 साल के बाद भी हम आत्माओं ने बाबा से सुना था। तुम जानते हो, आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता है, और इसलिए ये नहीं कह सकते, देख नहीं सकते तो माने कैसे, है ना। कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व फीलिंग से, महसूसता से होता है कि उसका अस्तित्व है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, ज्ञान के चक्षु से हम उस आत्मा को देख सकते हैं, उसको समझ सकते, और उसका ज्ञान स्पष्ट होना। बाबा कई बार कहते हैं कि ज्ञान का स्पष्ट होना ही उसका साक्षात्कार होना, उसका देखना, वह भी ड्रामा के प्लेन अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आँखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार भी स्थूल आँखों से थोड़ी होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में दिखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं।
बाप ने समझाया है। बहुत भक्ति करते हैं जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा जो पास हो गया है। वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लय हो जाते हैं, आस्था बैठ जाती है और देखते देखते फिर उसमें मगन हो जाते हैं। भल दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति मिल नहीं सकती। केवल साक्षात्कार होने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। विकर्मों से, पाप कर्मों से मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं। वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो, जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में फर्क इतना है। हम भी आत्मा जैसे सूक्ष्म है वैसे परमात्मा भी सूक्ष्म बिंदी है, लेकिन फर्क है केवल कर्तव्य में। साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर से, आत्माएं सब भाई भाई है। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई है। पाठ बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं। यह ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। बाप डायरेक्ट किसी को समझाने नहीं जाता। वैसे देखा जाए तो संसार की सारी आत्माएं उन्हीं पिता की संतान हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते क्यों उनको जिसको समझाते हैं वो समझ करके फिर औरों को समझाए जिनको निश्चय है। तो पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। यह तो राइट नहीं है ना। एक पिता को अपना बाप सर्वव्यापी कह दे कि सब में मेरा बाप है, तो बाबा कहते वो तो राइट नहीं है ना लॉजिक से। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ नहीं है ना। मेरे तो आप, दूसरा न कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े ना। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। रूह को समझाते, रूह को सतो प्रधान बनाने की नॉलेज देते हैं, रूह को पावन बनने की नॉलेज देते। तो बाबा कहते इसको रूहानी नॉलेज कहते। यह जो गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुत काल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। अब बाप के पास आए हो, क्यों आए? बाबा के पास क्यों आए हैं? राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, तो पावन होते ही है पावन दुनिया में। यह समझने की बातें हैं। बाकी तो सब एक कनरस। कोई भी सत्संग में जाओ तो इतना आनंद आता है क्योंकि उसमें रस है, कथाएँ हैं, वार्ताएँ हैं, है ना। तो बाबा कहते वो कितना अच्छा आनंद आता है सुनने में। इतने अच्छे अच्छे भजन कीर्तन भी बीच बीच में सुनाते, तो वो सुनने का आनंद है, उसको कनरस कहते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ाई पढ़ी जाती है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है।
जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी। जो पास्ट हो जाती है उस पर कथा सुनाई जाती है। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सुनी थी। जो ये 5000 वर्ष पहले हमारी ये बात थी। तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण हैं वह मनुष्य में नहीं है और इसलिए वो पूजे जाते हैं, और जो गुण नहीं है वो उनकी पूजा करते और उनके सामने महिमा गाते, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं हम पापी है, नीच विकारी है। देवता ये कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। साधन ज़रूर यूज़ करते, लेकिन साधनों के आधार पर नहीं है। हम आत्माएं जो सुख महसूस करते वो साधनों का सुख नहीं है। हम हैं, हमारा जो सुख है वो ज्ञान के आधारित अति सुख है। साधन यूज़ करते हुए भी उनसे न्यारे होकर काम करते। तो बेहद के सन्यासी हो गए। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अंदर माना जंगल में जाकर साधना करते थे, फिर धीरे धीरे फिर संसार में आ गए और संसार में आकर के बड़े बड़े आश्रम बना दिए। तो अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटियाई बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। ये जो चित्र है, मूर्तियाँ बनाई हुई है, वो सिद्ध करता है कि भारत में ही एक समय था कि जब उनका राज्य था देवी देवताओं का। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आई हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसी को ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। आज दिन तक कभी मुरली में बाबा ने कहा कि भक्ति को छोड़ दो। बाबा कहते कि हाँ ये भी करो और वो भी करो। जब समझ में आ जाएगा तो आप ही छूट जाएगा। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं, फिर तो आत्मा को जगाने का पुरुषार्थ शुरू होता तो फिर दीप जलाना बंद हो जाता। पर जब ये ज्ञान समझ में आ जाता तब की बात है। अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए।
वह निश्चय हो गया तो फिर हद के पाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे एक बाप की। इसलिए शरीर निर्वाह कर्म तो करना पड़ेगा ना, तो खाने के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से कमाई तो ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन वो करते करते बाबा कहते बुद्धि एक बाबा में लगी रहे, देहधारियों की याद न रहे। वह होते जिस्मानी यात्रा, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा, इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है, यह धक्के की बात ही नहीं। बुद्धि तब भटकती है कि जब निश्चय पक्का नहीं है। अगर एक बार निश्चय पक्का हो जाएगा तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। तो बाबा यहाँ भटकने की बात नहीं है, यहाँ तो समझने की बात है और धारण करने की बात है। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। कोई बेटा अपने पिता को, बच्चा याद करता है अपने बाप को, तो बैठकर थोड़ी याद करता है, वो तो संबंध की स्मृति नेचुरल रहती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते क्या? अगर वो प्रीत जुट जाते कृष्ण से तो हर कर्म करते वो कृष्ण की स्मृति ज़रूर बनी रहती है। दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज़ देखी जाती है तो वह चीज़ याद रहती है, उस अंदर प्रिंट हो जाती है। तो बाबा कहते कि बाबा की स्वरूप को एक बार स्पष्ट कर लो बुद्धि में, फिर वो ज्ञान के आधार से अगर फिट हो गया फिर वो भूल नहीं सकते हैं। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, यह नई बात। कृष्ण को याद करना वो पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानते हो। याद ज़रूर करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। वह बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, और इसलिए बाबा की मुरली को क्यों ध्यान से सुनना होता है, अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि रोज बाबा की गुह्य गुह्य बातें होती जो समझने की होती, जो बुद्धि के कपाट खोल देती है। हमको लगता है कि हम तो सालों से सुनते आए हैं, बेसिक बात तो वही है, लेकिन कई बाबा की जो बात ऐसी गुह्य होती है कि जो नशा भी चढ़ा देती है, और कई जो श्रीमत ऐसी होती है कि जो आज सुनते और श्रीमत स्पष्ट हो जाती है बुद्धि में। तो मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाते हैं। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, मैं आत्मा बिंदी हूँ। कहते भी है चमकता है अजब सितारा, आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर दूसरे में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। आदि का सत्युग का जो धर्म था पवित्र धर्म था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र और यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आपे ही पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हो।
84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो। 2500 साल की हिस्ट्री तो जानती सारी दुनिया, लेकिन 2500 साल के पहले की हिस्ट्री कोई नहीं जानती जो हम जानते हैं। यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, जबकि बाप के बने तब जाना। आगे नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी, नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। देवता बनने के लिए पहला गुण चाहिए मीठापन। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जा न सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आंखें सबसे जास्ती क्रिमिनल होती है। आधा कल क्रिमिनल रहती है, आधा कल सिविल रहती है। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती है, यहाँ क्रिमिनल रहती है। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं तो बाप कहते मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे, प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं तो बाप कहते हैं 1250 वर्ष, तो रात दिन का फर्क हो गया। शास्त्र में कहते एक एक युग की आयु लाखों वर्ष है और बाबा ने बताया सतयुग केवल है 1250, हर युग 1250 वर्ष का, तो कितना फर्क है। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से सुख शांति, सुख और भक्ति से है दुख। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। मेन बात है बाप को याद करने से पहले स्वधर्म में टिको, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सुगति। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे। अभी पतित हो इसलिए वहाँ जाने लायक नहीं हो। आइए क्यों बाबा नीचे, वो स्वर्ग के लायक बनाने, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं। झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत, एक राज्य था और अभी कलयुग में झाड़ की वृद्धि होते होते अनेक मत, अनेक धर्म हो गए। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना शाहूकार था। वह अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। और यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, 1 घंटे के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं होता। चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो तुम ठहरे योगेश्वर योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने।
वह उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते। कितना ज्ञान और भक्ति में फर्क है कि भक्ति मार्ग में कितनी ऊंची भावना से दान पुण्य करते, लेकिन फल मिलता एक जन्म का। और यहाँ बाबा के निश्चय बुद्धि होकर कि बाबा की नाम पर उनकी सेवा में अगर लगाया तो 21 जन्म का वर्षा मिलता, बड़ा पीढ़ियों के मालिक बन जाते। मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में यह लौ नहीं। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। जैसे सर्प खाल बदलती है, वह सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। मृत्यु नाम का शब्द ही नहीं है सतयुग में, क्या दुख ही नहीं है। शरीर की छोड़ने की प्रक्रिया भी ऐसे कि जैसे कि एक वस्त्र छोड़ दूसरा वस्त्र धारण किया। तो तुम सुख धाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? यह निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करना है, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तो बाबा ने 2 पुरुषार्थ बताया था मनुष्य से देवता बनने के लिए। एक तो क्रिमिनल आई को सिविल बनाना और दूसरा बहुत मीठा बनना है, बेहद के वैरागी बनना है, स्वधर्म में टिकना है और एक बाप को याद करना है। पहले पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट पुरुषार्थ कर आँखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है
बाप और सर्व की दुआओं के विमान में, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, सर्व बाप और सर्व की दुआओं के पात्र कैसे बने। ओम शांति।